हेलो बच्चों, चलिए एक बार फिर मैं आपको स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा और छोटे छोटे से जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता रही हूँ इसे आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कुछ मिनटों में आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक और सेंट्रल आइडिया बताया था, वो हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां जा करके आप उस सेंट्रल आइडिया को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। वो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया था द डस्ट ऑफ स्नो। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको फायर एंड आइस। आप ही बुक से दूसरा चैप्टर है। इसे हम किस प्रकार से अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए जानते हैं। अब इसमें क्या है, जो पोएट है वो कह रहा है, जो चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, कि मनुष्य के अंदर जो फायर और आइस है उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए, ताकि समय समय पर वो क्या करे, अपनी इच्छाओं को फायर की तरह, आग की तरह बढ़ती हुई इच्छाओं को जो है उसे अपने पूरा कर सके, और आइस ठंडा होकर परिस्थितियों के अनुकूल बनकर अपने लाइफ को किस प्रकार से वो पूरा निर्वाह कर सकता है। तो चलिए बच्चों जानते हैं। एक जो दो चैप्टर मैंने आपको बताया, यानी एक डस्ट ऑफ स्नो और ये है फायर एंड आइस, इसके राइटर सेम है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो राइटर है वो दोनों चैप्टर के सेम है। तो राइटर का नाम आपको याद करने की जरूरत, एक बार आपने याद कर लिया, दो सेंट्रल आइडिया आपका तैयार हो जाएगा। जैसे द पोएम फायर एंड आइस है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जो आपके लिखने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, कि जिससे एग्जामिनर देखते ही वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। देखिए द पोएम फायर एंड आइस, इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, यानी हाईलाइट करेंगे कि किस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया राइट कर रहे हैं। और इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और किसके द्वारा लिखा गया है बच्चा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अ पोएट इक्वाइट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हैट्रेड। देखिए जो पोएट है, कवि है, वो क्या कह रहे हैं, इक्वाइटेड यानी क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं फायर आग को विथ डिजायर अपने इच्छा के साथ, एंड आइस विथ हैट्रेड, और जो आइस है वो घृणा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बोथ ऑफ दिस आर ग्रोविंग विथ इनॉर्मस स्पीड, दोनों क्या है, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते हैं। इफ यदि वी डू नॉट, हम नहीं चेक नहीं करते हैं, फ्रॉम ग्रूविंग द वर्ल्ड विल पेरिस, जो उनका पूरा संसार है फायर और आइस का, वो एक बहुत ही विशाल रूप ले लेगा, एंड वर्ल्ड विल बी पेरिस, और उनका जो विशाल रूप है वो पूरे विश्व के तरीके तक हो जाएगा। एंड सो वी मस्ट, ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए, रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग, हम अपनी इच्छा को समय समय पर क्या करेंगे, उसे चेक करते चलेंगे, और आइस यानी हमारी इच्छा ठंडी ना पड़ जाए, उसके लिए उसे फायर की तरह बढ़ाना भी होता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, समय समय पर उसे चेक करते रहना चाहिए, और रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग, हमें लोगों से घृणा ना करके उनसे प्यार करना चाहिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अब ऐसे सेंट्रल आइडिया को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो अगर पिछला देखना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। चलिए बच्चा थोड़ा सा और बात देखिए, ये है कि जैसे मैंने आपको अपने इसी चैनल पर रस, क्षण, अलंकार और संधि, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। इनको देखने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहां जाकर के इन सब वीडियो को आसानी से समझिए, देखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।